नमस्कार। भास्वर भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत अभिनंदन। इस पहले वीडियो में मैं आपके साथ जिन विषयों पर बात करना चाहता हूं, उनके बारे में मैं पहले बता देना उचित समझता हूं। इसमें हम भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, भारतीय इतिहास और उसका राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव, इन विषयों को लेकर के बातचीत करेंगे। इस पहले वीडियो में हम धर्म के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है और यह धर्म शब्द स्वयं बहुत ही भ्रामक हो गया है। इसको लेकर के जितने मुँह उतनी बातें, जितने विद्वान उतनी व्याख्याएं, और एक बड़ी भ्रम की स्थिति प्राप्त हो गई है कि वास्तव में धर्म क्या है। आज की पीढ़ी के सामने तो एक बड़ा सवाल है कि हम किसे धर्म समझें, किसे अधर्म। धर्म क्या है, इस बारे में आप स्पष्ट रूप से सोच सकें और उसके जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको जान सकें, इस उद्देश्य से मैं इस पहले वीडियो में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धर्म और रिलीजन दो अलग बातें हैं। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता, न रिलीजन का अर्थ धर्म होता है। वैसे अब तक हजारों हजार किताबें और इस डिजिटल मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी आप अनेक बार सुन चुके होंगे। लोगों ने कितनी चर्चाएं की हैं कि धर्म और रिलीजन एक ही नहीं है, लेकिन इसके बाद भी धर्म वास्तव में क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि धर्म के बारे में ही लोगों में इतने मतभेद हैं कि वह स्पष्ट करना कठिन हो जाता है कि भारतीय संदर्भ में वास्तव में धर्म क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि धर्म शब्द है क्या। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना हुआ शब्द है। ध्री का आशय, ध्री का अर्थ है धारण करना। धारण करने के कारण इसे धर्म कहते हैं। धारणात् धर्म इत्याहु। धारण करता है इसलिए इसे धर्म कहते हैं। और इसीलिए धर्मशास्त्रों में कहा गया है धर्मो धारयते प्रजा। धर्म प्रजा का धारण करता है। क्या आशय हुआ? प्रजा के धारण करने से क्या मतलब है? आजकल धर्म के बारे में लोग ये समझते हैं कि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, कथा श्रवण करना, जप करना, ये सब धर्म है। नहीं, भारतीय धर्मशास्त्रों के हिसाब से यह धर्म नहीं है। ये उपासना पद्धतियाँ बिल्कुल अलग चीज़ हैं जो रिलीजन का हिस्सा है। धर्म से आशय आपके आचरण से है। व्यक्तियों के, समाज के, परिवार के, राज्य के आचरण को धर्म की संज्ञा दी गई है। उनका एक अच्छा सदाचार जो है उसको धर्म की संज्ञा दी गई है। आप ये भ्रम अक्सर पाल लेते हैं कि अगर हम मंदिर नहीं जाते तो हम धार्मिक नहीं हैं, व्रतोपवास नहीं करते तो हम धार्मिक नहीं हैं, हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो हम धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक होने के लिए ईश्वर में विश्वास करना या न करना आवश्यक नहीं है। जब धर्मो धारयते प्रजा की बात की जाती है तो यह इसका आशय है, प्रजा मतलब मानव समुदाय, मानव समूह, विश्व का मानव समूह। किसी एक देश, किसी एक समाज, किसी एक रंग के मनुष्य की बात भी यहाँ नहीं है। पूरी धरती पर जो मानव समुदाय है वह स्थिर कैसे रहता है, उसके पारस्परिक संबंधों की व्याख्या धर्म के अंतर की जाती है और उसके आचरण के नियम जो हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। तो धर्म से ईश्वरीय विश्वास का कोई अर्थ नहीं है। धर्म का निर्धारण ईश्वर के प्रति आस्था से नहीं लिया जा सकता, ना तो पूजा पाठ से। तो पहली बात यह स्पष्ट अगर हो जाए तो हम धर्म को समझने में बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। भारतीय धर्मशास्त्रों में इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे हमारे उपनिषदों में चर्चा की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है अयं धर्म सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु। आशय क्या है? अयं धर्म सर्वेषां भूतानां मधु, यह धर्म सभी भूतों, भूतों का मतलब यहाँ प्राणियों से है, सभी प्राणियों के लिए मधु है। मधु का आशय क्या है? सभी प्राणियों के लिए प्रिय है, सभी प्राणियों का पोषण करता है और उनके लिए आनंद देने वाला है। धर्म सभी प्राणियों के लिए मधु है। और अस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु, तथा इस धर्म के लिए सभी भूत मधु हैं। मतलब सभी प्राणी इस धर्म के लिए भी प्रिय हैं,
उसके पोषक हैं। इसका मतलब क्या कि प्राणी धर्म का पोषण करते हैं और धर्म प्राणियों का पोषण करते हैं। इसीलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यहाँ पूजा पाठ उपासना से कोई आशय नहीं है। धर्मो धारयते प्रजा में यह नहीं समझना चाहिए कि हम जो पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे, उससे प्रजा स्थिर रहेगी, उससे समाज स्थिर रहेगा। नहीं, पूजा पाठ और व्रत उपवास से प्रजा स्थिर नहीं रहती। प्रजा स्थिर तब रहती है जब परिवार में परस्पर एक दूसरे के प्रति आचरण सही सात्विक रहते हैं, एक दूसरे के लिए हितकारी होते हैं, समाज उसी तरह से परस्पर एक दूसरे के हित में काम करता है और राज्य भी प्रजा के हित में काम करता है। राजनीति के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। यह वे लोग करते हैं जिनको धर्म के बारे में सही ढंग से पता नहीं है। जो रिलीजन को धर्म समझते हैं वही लोग ये बातें करते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म तो राजनीति का ही दूसरा नाम है, या राजनीति का दूसरा नाम धर्म है। धर्म का दायरा व्यापक है, राजनीति उसके अंतर्गत आती है। राजा का व्यवहार भी धर्म है और राजा के प्रति प्रजा का व्यवहार भी धर्म है। तो धर्म से राजनीति को कतई अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, रिलीजन का राज्य से और धर्म से कोई संबंध नहीं है। आप ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं, इससे आपका धर्म का आचरण कहीं प्रभावित नहीं होता। दूसरी बात यह स्पष्ट हो जानी चाहिए कि धर्म ईश्वर केंद्रित नहीं है, ना तो इसका नियामक ईश्वर है। धर्मशास्त्रों का निर्माणकर्ता ईश्वर नहीं है। धर्मशास्त्र ईश्वर की किताबें आसमानी किताब नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़ी विचित्र सी धारणा पैदा हो गई है, जो बाहरी पश्चिमी तमाम सारे विश्वासों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पैदा हुई है। हम भी अपनी किताबों को आसमानी किताबें कहने लग गए हैं। हम भी अपने वेदों को ईश्वरीय, या हम अपनी गीता को, भगवत गीता को कहने लगे हैं कि ईश्वर की वाणी है। नहीं, भारत का कोई साहित्य ईश्वर की वाणी नहीं है, सब मनुष्य की वाणी है। ऋग्वेद आदि वेद को संहिताओं के रचयिता भी मनुष्य ही हैं, धर्मशास्त्रों के रचयिता भी मनुष्य ही हैं और महाकाव्यों के रचयिता भी मनुष्य ही हैं। इसलिए यहाँ का धर्म मनुष्य केंद्रित है, मनुष्य के द्वारा रचित, मनुष्य के हित के लिए और उसके लिए मनुष्य के लिए ही वो लिखा गया है, प्रतिपादित किया गया है, स्थापित किया गया है। राजा का कर्तव्य है, या समाज के जो नेता हैं, जो धार्मिक नेता जिन्हें कहा जाता है, उनका कर्तव्य है कि वो धार्मिक व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए काम करें। यहाँ का साहित्य भी इसीलिए था कि वह प्रजा में, लोगों में इस तरह के विचार स्थापित करे जिससे कि सामाजिक सुव्यवस्था बनी रहे। क्या मतलब? धार्मिक व्यवस्था बनी रहे। धार्मिक व्यवस्था का मतलब ही ये सामाजिक सुव्यवस्था, सदाचार बना रहे। इस बारे में एक और बात है, कभी कभी हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है जो अनंत काल से चला आ रहा हो, जिसकी शुरुआत किसी व्यक्ति द्वारा, किसी राज्य द्वारा ना की गई हो। तो इस तरह के कुछ धर्म हैं, धर्म के आचार, जैसे सत्य बोलना। सत्य बोलना एक सनातन धर्म है। चोरी ना करना एक सनातन धर्म है। अपरिग्रह माने अनावश्यक संग्रह न करना एक सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म वह है जो अनंत काल से चला आ रहा है और पूरे मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है, उनके लिए विहित है। ऐसे कोई क्षेत्र की बाधा या देश काल से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्वकालिक, सार्वदेशिक जो नियम है, जो आचरण के नियम हैं, उनको हम सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म कभी बदलते नहीं हैं, इसलिए कि वो सार्वभौम आवश्यकता के हिसाब से मनुष्य की आवश्यकता है। आप बुद्ध के बारे में जानते हैं। बुद्ध अपने धम्म को कहते हैं, जब वो कहते हैं अहिंसा की बात करते हैं, अपरिग्रह की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, सत्य बोलने की बात करते हैं, तब वो कहते हैं एस धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है। आजकल एक ये भी धारणा व्याप्त हो गई है कि बुद्ध किसी नए धर्म की स्थापना करने वाले महापुरुष थे। नहीं, उन्होंने कोई नए धर्म की स्थापना नहीं की। उन्होंने कोई राजनीति के नए नियम नहीं बनाए। उन्होंने राज्य शासन के कोई नए नियम नहीं बनाए। उन्होंने राजा और प्रजा के संबंधों पर कोई उपदेश नहीं दिया। उनके उपदेश आध्यात्मिक थे, दार्शनिक थे और मनुष्य के निर्वाण प्राप्ति तक, दुख से निवृत्ति के लिए एक दार्शनिक मतवाद था। बुद्ध को हम किसी नए धर्म का संस्थापक नहीं कहते। नए दर्शन का संस्थापक जरूर उन्हें कह सकते हैं, लेकिन धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक ही होता है। हाँ, समाज में जिस व्यक्ति की जैसी भूमिका रहती है, उसका धर्म भी उसी तरह से परिवर्तित होता रहता है। राजा का धर्म एक है, सैनिक का धर्म एक है,
टीचर जैसे होता, अध्यापक, उसका एक धर्म है, छात्र का एक धर्म है, परिवार में पुरुष का एक, पति का एक धर्म है, पत्नी का एक धर्म है। धर्म मीन्स उसका क्या कर्तव्य है, उस सामाजिक व्यवस्था या पारिवारिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में उसके आचरण के जो आदर्श हो सकते हैं वो उसके धर्म के नियम हैं। आजकल एक और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि तमाम सारे जो मठ हैं, उनके जो दार्शनिक मत हैं, उनको भी धर्म कहा जाने लगा है। यह प्रवृत्ति शुरू हो गई थी गौतम बुद्ध के समय से ही। तो होता क्या गया कि जो दार्शनिक शाखाएं थी, दार्शनिक मत थे, वो भी अपने आचरण के नियमों में अपने कुछ दार्शनिक नियम या अपनी आस्था के नियम शामिल कर देते थे, उसको भी धर्म कहने लगते थे। इसलिए एक धर्म का भ्रम ये भी पैदा हो गया कि हम अपनी दार्शनिक, अपने मोक्ष के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए या अन्य किसी अन्य उद्देश्य से जो आचरण करते हैं उसको भी धर्म कहने लग गए। इससे धर्म में एक भ्रम की स्थिति अवश्य पैदा हो गई। लेकिन हमारे यहाँ धर्म के बारे में जो मतभेद की या भ्रम की स्थिति पैदा होगी, उसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। एक तो बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण भारत पर बहुत होते रहे हैं। ईसवी सन या ईसा के पहले भी भारत पर आक्रमण होते रहे। यवनों का आक्रमण हुआ। यवन यहाँ ज़्यादातर लोग समझते हैं इस्लाम का है। यवन मीन्स यूनानी। यूनानियों के हमले हुए, सिकंदर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। यूनानियों के आक्रमण हुए, शकों के आक्रमण हुए, हूणों के आक्रमण हुए, कुषाण वंश का शासन यहाँ रहा। इन सारे जो आक्रामक ये सब जातियाँ बाहर से आई, इनका लंबे समय तक शासन भी यहाँ रहा। लेकिन उन्होंने यहाँ की धर्म परंपरा पर कोई आक्रमण नहीं किया। आप सब जानते हैं कि बाहर से आने वाले इन जातियों ने भारतीय धर्म और उपासना पद्धति को भी स्वीकार कर लिया। आप जानते हैं कनिष्क के या कुषाणों के जो स्वर्ण मुद्राएं थीं, उन पर वृषभ, शिव की मूर्तियां, बैल की मूर्तियां, भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां उनके सिक्कों पर हुआ करती थीं। तो उन्होंने भारत की परंपरा को, संस्कृति को, धर्म को स्वीकार किया, इस पर कोई आक्रमण नहीं किया। तो शकों की, हूणों की, कुषाणों की, इनके हमले होते रहे, यहाँ पर उनका शासन भी स्थापित होता रहा, लेकिन यहाँ के धर्म, संस्कृति की परंपरा पर कोई आघात नहीं पहुँचा। हाँ, वो शिथिलता जरूर उसमें आई, लेकिन उनको ऐसी कोई चोट नहीं पहुँचाई गई जिससे कि वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। लेकिन 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद जब और कुछ आक्रमण आए, जिनके विशेष तौर से आपका इस्लाम का नाम ले सकते हैं हम यहाँ, इस्लामी आक्रमण जब शुरू हुए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति पर, यहाँ की शिक्षा पर, यहाँ के ज्ञान परंपरा पर सबसे पहला हमला किया। आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया पर सबसे पहले शिक्षा के केंद्रों को अपने कब्जे में लिया, उनको नष्ट भ्रष्ट किया। ईरान, बेबीलोनिया, सीरिया या यहाँ से स्पेन तक या उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्रों में उन्होंने यही किया। पुस्तकालयों को जलाया, मठों को नष्ट किया, मंदिरों को ध्वस्त किया। भारत में भी यही होता रहा। तो भारत में एक लंबे समय तक जो इस्लामी शासन रहा, उसके कारण यहाँ की सारी शिक्षा व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई। विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए, संस्कृत के केंद्रों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, और उसकी जगह, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसकी जगह मंदिर ही नहीं तोड़े गए, मंदिरों की जगह ही नई मस्जिदें बनी, पुस्तकालयों को, विद्यालयों को तोड़ करके और वहाँ पर मस्जिदें खड़ी की गई। अजमेर की मस्जिद, जिसे ढाई रात का बसेरा कहते हैं, वह एक संस्कृत महाविद्यालय था। उसके अगल बगल बहुत सारे मंदिर थे, उनको तोड़ करके वहाँ पर वो मस्जिद स्थापित की गई। भोजशाला का नाम आप जानते हैं, सरस्वती का मंदिर था। सरस्वती का मंदिर नहीं, पुस्तकालय था, शिक्षा का केंद्र था। और वहाँ पर दीवारों पर पत्थरों में तमाम सारे काव्य लिखे हुए थे, खुदे हुए थे। उन सबको तोड़ करके नई बनी मस्जिद में उनको उलट करके लगा दिया गया। वो जब कभी मेहराबें टूट के गिरीं तो पता चला कि अरे, इस पर तो संस्कृत में काव्य लिखा हुआ था। तो इस तरह से जो यहाँ के ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने की कोशिश की, शिक्षा के माध्यम को नष्ट किया गया, इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय अपने इतिहास से ही कट गए। वो अपने धर्मशास्त्रों को भूल गए, अपने वेदों को भूल गए, उपनिषदों को भूल गए, महाकाव्यों को भूल गए। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तो राम की कथाएं और इस तरह से, हाँ, वो जो लोक में पहुँच गई थी कहानियाँ, महाकाव्यों की कहानियाँ, वे सारी चीज़ें यहाँ ज़रूर फैली हुई थीं। तो अभी
हमने बताया कि जो यहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, उसका पहला कारण विदेशी आक्रमण, और विदेशी आक्रमण में विशेष तौर से इस्लाम का आक्रमण। तो इस्लाम के आक्रमण का एक लंबे समय तक यहाँ प्रभाव रहा, एक लंबा समय बीता उस शासन में। उस शासन काल में अभी फिर से दोहरा दूँ कि यहाँ भारतीय लोग अपने प्राचीन साहित्य, दर्शन, इतिहास, धर्म इस सब से कट गए। वो भूल गए कि उनके पास कौन सी ज्ञान संपदा थी। इस्लाम के बाद यहाँ पर यूरोप के व्यापारियों ने आकर के शासन शुरू किया, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अंग्रेज़ों की थी। अंग्रेज़ों ने आकर के एक बड़ा काम किया, जो भारत के हित में भी कहा जा सकता है। वह यह था कि उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय वेद, उपनिषद, काव्य, इन सब को एक पुनर्जीवन प्रदान किया। उनके काल में ही भारत के प्राचीन लिपियों को पढ़ा जाना संभव हो पाया। नहीं तो हम भूल गए थे कि ब्राह्मी लिपि क्या होती है। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ भारतीय भूल चुके थे। प्रिंसेप ने आकर के उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। हम गुप्तन लिपि को भूल चुके थे, गुप्त काल की लिपि को। तो अंग्रेज़ों ने एक काम तो ये किया कि उन्होंने हमको भारत के प्राचीन साहित्य से परिचित कराया, लेकिन उन प्राचीन साहित्य को हम अंग्रेज़ों की नज़र से पढ़ने के लिए मजबूर हो गए। तो इसलिए भ्रम का दूसरा सबसे बड़ा कारण हुआ अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा। यहाँ मैं अंग्रेजी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा तो सबको सीखनी ही चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा के साथ अंग्रेजी विचार भी आए। जिन यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों को पुनर्जीवन प्रदान किया, भारतीय इतिहास की पुनर्रचना की, उन्होंने अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखा और उनकी व्याख्या भी अपने ढंग से की। तो भारत के नए, आधुनिक भारत के जो विद्वान, उसमें हम सबसे बड़ा नाम विवेकानंद का भी ले सकते हैं, अरविंद घोष का भी ले सकते हैं, राजा राम मोहन राय का ले सकते हैं। इन सब ने जो भारत के प्राचीन धर्म, दर्शन, इतिहास को देखा, वो अंग्रेज़ों की नज़र से देखा, अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेज़ों की विचारधाराओं के माध्यम से देखा। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण जो हमारे भ्रम का हुआ, वह है अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा। और तीसरा बड़ा कारण कि देश जब स्वतंत्र हुआ तो हम समझते थे कि हम शायद मुस्लिम आक्रमणों के पहले के भारत को वापस पा सकेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि हमारा जो नया शासन आया वो कम्युनिस्टों की विचारधारा से प्रभावित था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे, और कांग्रेस के शासन में हम फिर वापस भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म के काल में लौट नहीं सके। हमारे सामने एक नए आदर्श स्थापित किए गए, हमारे सामने एक नया संविधान रखा गया, और उस नए संविधान के अंतर्गत हमारे सामने नए धर्म की परिभाषाएं सामने आ गईं। और यह धर्म तब राजनीति और समाज के आचरण से अलग हट करके हृदय की बात हो गई। हृदय की भावनाओं से धर्म को जोड़ा जाने लगा, ईश्वरीय उपासना से धर्म को जोड़ा जाने लगा। जिसका आशय धर्म से बिल्कुल दूर दूर तक नहीं था, उसे हमने धर्म से जोड़ दिया। अध्यात्म जो हमें अपने चारों तरफ के विश्व से जोड़ने का काम करता था, उसे हमने ईश्वर से जोड़ने का काम कर दिया, और फिर उसी धारा में हमारी आधुनिक शिक्षा भी बढ़ चली। तो तीन बड़े कारण जिसके कारण कि हम धर्म, अध्यात्म, दर्शन के बारे में एक भ्रामक स्थिति में फंस गए, उसका कारण एक तो इस्लामी आक्रमण, दूसरा अंग्रेज़ों के काल में उसकी पुनर्स्थापना और उसमें अंग्रेजी दृष्टि का प्रवेश, और तीसरे कम्युनिस्टों का प्रभाव और उस कम्युनिस्ट व्यवस्था के अंतर्गत चलने वाली हमारे देश की प्रारंभिक शासन व्यवस्था। अब इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि यह भ्रम क्या था और वास्तविकता क्या थी। तो अगले वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि वास्तव में धर्म का आशय क्या था और उसमें भ्रम कैसे कैसे जुड़ता चला गया, और आज हम क्यों ऐसी कन्फ्यूजन या भ्रम की स्थिति में पैदा हो गए, पहुंच गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आशा करता हूँ कि अगले कुछ एपिसोड आप अवश्य देखेंगे और फिर अपनी राय बना करके हमें बताएं कि हम इसको सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए उपयोगी है या नहीं। आपके संदेश की हम प्रतीक्षा करेंगे, आपसे फीडबैक जो मिलेगा उससे हम आगे अपने एपिसोड को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।